हेलो दोस्तों, आप सबका अपने YouTube चैनल JVS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, हम डिस्कस करेंगे कक्षा 9 के भौतिक विज्ञान को, जिसमें आज हमारा क्या है, दूसरा लेक्चर है। यदि आपने अभी तक मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कि आज हमारा क्या पढ़ना है। हम बताएं क्या कि हमारा लेक्चर नंबर क्या है। लेक्चर नंबर हमारा 2 है। सही, लेक्चर नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिया है। अब आज पढ़ते हैं लेक्चर नंबर 2। उसमें हमारा पहला टॉपिक क्या है, सदिश राशि। सदिश राशि, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, सही। सदिश राशि बोलिए या तो वेक्टर क्वांटिटी बोलिए। देखिएगा, अब देखिए यहाँ पर सदिश में देखिए यहाँ सदिश लिखा है, तो दिश मतलब क्या होता है, दिशा। याद रखिएगा, स मतलब क्या होता है, आवश्यक। स मतलब क्या होता है, आवश्यक। आवश्यक बोले तो नीड, सही ना। हमने क्या कहा, स मतलब होता है आवश्यक, दी मतलब होता है दिशा। दिशा को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्शन। डायरेक्शन। देखिएगा, वह राशि, वह क्वांटिटी जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए, दिशा चाहिए। दिशा के साथ एक चीज़ और चाहिए जिसको हम लोग कहते हैं क्या, परिणाम। क्या, परिमाण, जिसे कहते हैं क्या, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, सही। मतलब जिस राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिस राशि को प्रदर्शित करने के लिए हमको क्या चाहिए, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, मतलब दिशा और परिमाण चाहिए। ऐसी राशि को हम लोग क्या कहते हैं, इस क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, इस क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं क्या, सदिश राशि, या फिर इसी को कहते हैं क्या, सदिश राशि, या फिर इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। मतलब वह राशि जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या चाहिए, दिशा और परिमाण दोनों चाहिए। ऐसे राशि को हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। लिख देते हैं डिफिनेशन। वे राशि, वे राशि जिसे प्रदर्शित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए दिशा मतलब डायरेक्शन, दिशा व परिमाण दोनों की क्या चीज़, दोनों की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि कहते हैं। इंग्लिश में क्या लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं वेक्टर क्वांटिटी इज ए क्वांटिटी दैट कैन बी defined by its direction and magnitude। क्या, मैग्नीट्यूड। क्यों, मतलब वेक्टर क्वांटिटी वे क्वांटिटी है जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या चाहिए, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। क्या चाहिए हमको, दिशा और परिमाण चाहिए। किस लिए, प्रदर्शित करने के लिए। तो ऐसी राशि को हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। इधर इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं। इसका एग्जाम्पल सर क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा क्या, फोर्स, जिसको कहते हैं हम लोग क्या, बल। और क्या होता है, वेग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी। हो गया। और अब हम लोग क्या ले सकते हैं, विस्थापन, जिसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या, डिस्प्लेसमेंट। अब नोट कर लीजिए,
और क्या और सारे हो सकते हैं, हम इत्यादि लिख देते हैं, एक्सेट्रा। ठीक, अब बताइए क्या आपको यह समझ में आया कि नहीं? ठीक ना, ये हमारा क्या हो गया, डिफिनेशन हो गया किसका, हमारे सदिश राशि का। इसका और डिफिनेशन देखना चाहते हैं तो हम लिख देते हैं क्या कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है, तो लिखते हैं क्या लिखते हैं, इंग्लिश में लिख देते हैं क्या, डेट क्वांटिटी, क्या डेट क्वांटिटी रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर बोथ क्या, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड क्या, वेक्टर क्वांटिटीज। सही, ये हो गया ये हमारा सेकंड डिफिनेशन है, याद रखिएगा, अलग है। अब इसे आप नोट कीजिए। अब बताइए कि आपको आया कि नहीं समझ में। जिस राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड चाहिए, ऐसी राशि को या फिर ऐसी क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशि या फिर वेक्टर क्वांटिटी। आप नोट कर लीजिए, आप नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि आप नहीं बनाएंगे तो आप पढ़ेंगे कैसे। उस समय के लिए आपको लेकर तो लर्न होगा, लेकिन भूल जाएंगे, तो आप नोट्स बनाते रहेंगे तो जिससे आपको लर्न रहेगा। चलिए अब लोग हम अगला बात करते हैं। क्या हमने तो क्या हुआ, वेक्टर क्वांटिटी पढ़ लिया, अब बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी की। चलिए अब इसको हम हटा देते हैं, स्केलर क्वांटिटी पढ़ते हैं। चलिए अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, हमारा अगला टॉपिक है अदिश राशि। हो गया, सदिश तो हमने पढ़ लिया, अब बात करते हैं किसकी, अदिश राशि की। देखिएगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। ठीक, अब ऑफलाइन वाले को आ रहा है ना, चलिए तो ठीक है। तो अब बात करें स्केलर, क्या स्केलर क्वांटिटी। आप लिखने पे ना बढ़ जाइए, पहले समझिए उसके बाद लिखिए। देखिए यहाँ पर क्या होगा, फिर लिखा आगे दिस, मतलब हो गया दिशा। दिशा बोले तो डायरेक्शन। ठीक, कहेंगे यस सर। और मतलब क्या होता है, नहीं। क्या चीज़, नहीं, मतलब क्या होगा, नॉट। मतलब दोज क्वांटिटी रिप्रेजेंटस नॉट रिक्वायर डायरेक्शन, मतलब क्या होगा, वे राशि जिसे प्रदर्शित करने के लिए हमको क्या नहीं चाहिए, दिशा नहीं चाहिए। बात सही ना, कि वे राशि जिसे क्या प्रदर्शित करने के लिए हमको दिशा नहीं चाहिए, मतलब प्रेजेंट करने के लिए क्या होगा, हमको डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन किसकी, मतलब डायरेक्शन की आवश्यकता हमको नहीं है, लेकिन डायरेक्शन नहीं आ सकता, लेकिन उसको क्या आवश्यकता है, परिमाण की। क्या होगा, परिमाण बोले तो मैग्नीट्यूड। क्या जो मैग्नीट्यूड का क्या हो जाएगा ना, हमको नीड है। किसकी नीड है, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है। समझ में आ रहा है नहीं कुछ, कि हमारा क्या होता है स्केलर क्वांटिटी। हमने कहा कि वे राशि जिसे प्रदर्शित करने के लिए हमको दिशा की आवश्यकता नहीं है, बल्कि किसकी आवश्यकता है, परिमाण या फिर मैग्नीट्यूड की। तो ऐसी क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, इसको हम वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी लिखते हैं। लिख देते हैं, इसका लिखते हैं क्या डिफिनेशन, वे राशि जिसे प्रदर्शित करने के लिए दिशा की आवश्यकता
नहीं होती है। क्या नहीं होती है? किसकी आवश्यकता होती है? बल की परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण बोले तो मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। चलिए फिर लिख देते हैं क्या, उस राशि को हम लोग क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि कहते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका इंग्लिश में लिख देते हैं क्या, स्केलर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी इज ए क्वांटिटी। क्या? स्केलर क्वांटिटी इज ए क्वांटिटी दैट कैन बी डिफाइंड बाय इट्स मैग्नीट्यूड हो गया। ये हो गया क्या हमारा स्केलर क्वांटिटी का डिफिनेशन। मतलब हो गया क्या, स्केलर क्वांटिटी इज ए क्वांटिटी कैन नॉट बी, क्या होगा, दैट कैन बी डिफाइंड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब स्केलर क्वांटिटी वह क्वांटिटी है जो अपने मैग्नीट्यूड के द्वारा डिफाइन की जाती है। अब इसका सेकेंड डिफिनेशन हम आपको यहाँ लिख देते हैं। क्या लिख रहे हैं? दैट क्वांटिटी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, रिक्वायर मैग्नीट्यूड क्या दैट कैन नॉट बी रिक्वायर डायरेक्शन। क्या चीज़? डायरेक्शन हो गया ना, डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। सॉरी, स्केलर क्वांटिटी। इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे क्या होगा, डिस्टेंस बोले तो दूरी, चाल बोले तो स्पीड, कार्य बोले तो वर्क। अब इसे नोट कीजिए। ऑनलाइन वाले भी नोट करते रहें। नोट करिए, हो जाएगा तो बता दीजिएगा। चलिए तब हम क्या कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए हमने पढ़ लिया क्या, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं और आगे।
अब हम लोग बात करते हैं क्या, चाल का। क्या चीज़, चाल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, स्पीड। सही। अब स्पीड कहते हैं, समझ लेते हैं पहले क्या होता है। आपको पता होगा कि चाल बराबर क्या चीज़, चाल बराबर, हमको क्या पता है, चाल इक्वल या स्पीड इक्वल, चाल बराबर या फिर स्पीड इक्वल क्या होता है, दूरी अपान समय, मतलब डिस्टेंस अपान में टाइम, बोले तो समय। सही, यस सर, इतना तो हो गया। यदि हम टी इक्वल या तो समय के इक्वल टी इक्वल लिख दे क्या, 1 सेकेंड, तो हमारा क्या हो जाएगा, चाल या स्पीड इक्वल क्या हो जाएगा, दूरी मतलब डिस्टेंस बाई 1 कर दे। अने सपोज किया है अभी, इसी से हम डिफरेंस निकालेंगे ना, तो क्या होगा, स्पीड इक्वल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मतलब दूरी। सही, देखिएगा मतलब क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में, कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसकी चाल कहते हैं। कहाँ पे, यहाँ देखिए क्या हुआ, चाल बराबर दूरी आया, कब आया, जब हम टाइम को 1 सेकेंड रखें, मतलब 1 सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको उसकी क्या कहते हैं, स्पीड। तो इसका मतलब क्या निकल के आया, एकांक। क्या, एकांक मतलब एक, एकांक समय में, एकांक समय में चली गई दूरी को क्या, चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। चाल बोले तो स्पीड कहते हैं, होगा ना। कब, एकांक मतलब होता है एक, मतलब 1 सेकेंड में हम जितना डिस्टेंस कवर करेंगे उसी को हम लोग कहते हैं स्पीड कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, फार्मूले से समझ आ गया, ये फार्मूला अभी आपको देखेगा ना है, सही ना। अब इसका लिख देते हैं, डिस्टेंस क्या, इंग्लिश में लिखते हैं, डिस्टेंस कवर बाय द एनी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या बॉडी, डिस्टेंस कवर बाय द एनी ऑब्जेक्ट क्या होगा, पर, हो गया ना, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड, हो गया ना। दोज डिस्टेंस क्या, दोज डिस्टेंस इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, इज कॉल्ड स्पीड। देखिएगा क्या डिफरेंस निकालें कि डिस्टेंस कवर बाय द एनी ऑब्जेक्ट, मतलब डिस्टेंस जो कवर कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में, तो फिर क्या होगा, 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर किया, फिर क्या, 2 डिस्टेंस, मतलब वह डिस्टेंस हमारा क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। इसके कहने का मतलब है। या फिर यहाँ से देखिए, इस वाले से इससे निकालते हैं, इस वाले से, चलिए इससे क्या निकल के आएगा फार्मूला, चलिए समझते हैं। लिखते हैं क्या, डिस्टेंस का हम लिखते हैं क्या, एक है डिस्टेंस, एक क्या है टाइम, मतलब स्पीड क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड एंड, मतलब क्या, डिस्टेंस एंड टाइम, मतलब क्या होगा, इट इज ए रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। ये हो गया। हिंदी में कहते हैं, यह दूरी व समय का अनुपात है। रेशियो मतलब अनुपात। अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं, यूनिट बोले तो मात्रक। सही, देखिए अब यहाँ से लिखते हैं, दूरी का मात्रक मीटर, क्या का समय का मात्रक सेकेंड, तो ये क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड, या फिर इससे कहते हैं क्या, मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया आपका इतना।
और दूसरी पॉइंट क्या लिख देते हैं कि यह क्या होगा, चाल एक अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? क्योंकि सर इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती, अदिश राशि है। ये हमारा तो क्या हो गया डिफिनेशन। अब इसको समझते हैं कि अदिश राशि कैसे है। आप डेली का डेली वीडियो देखते जाइए, नहीं तो आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि 2 सारे वीडियो हो जाएगा तो कैसे देखेंगे। हम अब ट्राई कर रहे हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी दें, मतलब आपको अच्छे से अच्छे समझा दें। चले नोट कीजिए। चलिए अब हम करते हैं क्या, इरेज। आपको कोई टॉपिक नहीं छोड़ना है, सब नोट करते रहिए। चलिए अब हम इरेज करते हैं। आपको एक टॉपिक बताना है क्या, कि हमारी जो दूरी है, सॉरी जो स्पीड है वो हमारी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, मतलब अदिश राशि है, उसको समझते हैं। चलिए अब हम यहाँ लिख देते हैं क्या, कि हमारा चाल या फिर स्पीड एक अदिश राशि है। क्या? अदिश राशि, या फिर क्या इसे कहते हैं, क्या है अदिश राशि, मतलब वेक्टर, सॉरी स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। सही। अब समझिएगा सर, हमको अदिश राशि पता है क्या सर, कि जिसमें दिशा नहीं चाहिए, मतलब डायरेक्शन नॉट रिक्वायर। क्या रिक्वायर है? मैग्नीट्यूड मतलब रिक्वायर है। सही। अब देखिएगा हम बात करते हैं, लेकिन अब हमको बताना है कि यह स्पीड भी क्या है, हमारा स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अब कहेंगे सर कैसे है, मतलब अदिश राशि है। जैसे कि आप बाइक चलाते हैं, सही। अब जब बाइक चलाते हैं तो अपने अकॉर्डिंग स्पीड को बढ़ा लेते हैं, बात सही है। क्या आप कभी सोचते हैं क्या कि हम पूरब की तरफ अपना हेड या फिर सर करके करेंगे तो स्पीड ज़्यादा बढ़ेगा? नहीं, हम किसी भी डायरेक्शन में देखकर अपने बाइक का स्पीड हम क्या करें, इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर ले रहे हैं। सही ना। जो क्या होगा, अपने स्पीड को, मतलब जो अपने चाल को घटा बढ़ा रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो पता हमको क्या चला कि यदि हम गाड़ी चलाते हैं तो 2 किमी, 4 किमी, 5 किमी, 10 किमी जाएंगे, तो वह जो हमारा आ रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू, समझ में आएगा ना। याद रखना, इसी मैग्नीट्यूड को कहते हैं क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया ना। तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो हमारा समझ में आ गया। जैसे कि आपके न्यूमेरिकल वैल्यू क्या, जैसे 2 किमी गए, क्या होगा, या फिर 10 किमी गए, या 20 किमी गए, तो यह जो आ रहा है हमारा 2, 3, 20, ये सब जो आ रहा है, इन्हीं सब को हम लोग कहते हैं क्या, मैग्नीट्यूड। सही। इन्हीं का नाम है मैग्नीट्यूड। सही। तो याद रखिएगा, हम तो क्या कर रहे हैं, विदाउट किसी डायरेक्शन में देखे हुए अपने गाड़ी के स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज कर दे रहे हैं। तो क्या बताइए,
क्या आप अपने गाड़ी के स्पीड को बढ़ाने के लिए किसी डायरेक्शन में गए हैं? नहीं। क्या कर दिया? लेकिन अपने स्पीड को हमने बढ़ा लिया। तो हमको देखिए हमको यहाँ पर डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन क्या होगा, हमारा मैग्नीट्यूड तो आया 2 किमी 3 किमी। अगर गाड़ी चलाया तो कहीं जाएंगे कि नहीं, 1-2 किमी तय करेंगे। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि हमारा मैग्नीट्यूड तो आया लेकिन डायरेक्शन आया नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जिस राशि में हमको मैग्नीट्यूड चाहिए लेकिन डायरेक्शन नहीं, तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। आई होप आप सबको यह समझ में आया होगा। ठीक, चलते हैं अब हम कुछ और बात कर लेते हैं। हमने क्या हुआ पढ़ा? सदिश राशि पढ़ा, अदिश राशि पढ़ा। अब उसके बाद हमने स्पीड मतलब चाल पढ़ा। अब उसके हम बात करते हैं क्या अगला, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? दूरी। क्या पढ़ते हैं? दूरी, या फिर जिसको बोलते हैं क्या? डिस्टेंस। सही। अब देखिएगा कि दूरी क्या होती है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ कोई पर्सन है और यहाँ है, ठीक, ये यहाँ से यहाँ गया, सही। तो यह यहाँ से यहाँ गया, तो अब बता सकते हैं कि जैसे समझ जाइए कि हमारा कोई घर है, तो हमारा घर कहते हैं क्या? 15/20 का है, 20 का है। ऐसे रुको और दूसरा डिफरेंशियल लेते हैं तो और समझ आएगा। जैसे अब हम बात कर लें कि हम कुछ चीज़ लेने जाते हैं, कपड़ा लेने जाते हैं, तो हम कपड़ा कहते हैं 1 मीटर है, वह एक प्रकार का लंबाई है। ठीक, हम क्या कर रहे हैं कि यह एक प्रकार का लंबाई है। डिस्टेंस क्या है? एक प्रकार की लंबाई है। लेकिन कौन सी लंबाई है? यदि लंबाई के हम लार्जेस्ट फॉर्म कर दें, मतलब जहाँ पर 1 मीटर था वहाँ पर हम 10 किलोमीटर कर दें, तो वह अब क्या हो जाएगा? लंबाई ना होकर अब उसका नाम क्या चेंज कर देते हैं हम लोग? दूरी। लंबाई क्या होता है? डिस्टेंस का ही छोटा पार्ट होता है। लेकिन दूरी क्या होता है? लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ लेंथ। समझ आएगा ना कि हमने क्या कहा कि यदि हमारा क्या, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और यह है, हाँ, तो हमने कहा ए और बी के बीच की दूरी क्या है? 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर मान लीजिए यह ए है और ए और बी के बीच की दूरी क्या है, मतलब लंबाई क्या है? 10 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग कहते हैं लेंथ या फिर क्या हो कहते हैं इसको? लंबाई। सही। अब यदि हम इसी कह देते हैं क्या, ए और बी के बीच का डिस्टेंस 10 किमी है, तो अब याद रखिएगा यह लंबाई ही है, ए और बी के बीच का लंबाई ही है। लेकिन अब ये क्या हो गया? लार्जेस्ट, बड़ा हो गया। तो ये बन जाएगा क्या? डिस्टेंस बोले तो दूरी। मतलब यदि छोटा पार्ट है तो उसको हम बोलेंगे लेंथ, यदि बड़ा पार्ट है तो उसको हम लोग कहेंगे क्या? डिस्टेंस। जैसे हमारा घर कहते हैं क्या? 15/10 का है, तो मतलब क्या होगा? वो हमारे घर की लंबाई। अब ऐसा कभी सुनो कि हमारा घर 10 किलोमीटर पर है, उतना बड़ा थोड़ी किसी का घर होता है। यदि आप 10 किलोमीटर जोड़ दिए तो मतलब आपको पता चल गया कि यहाँ से उस व्यक्ति का पर्सन क्या 10 किलोमीटर दूर है। लेकिन या 10 मीटर कहेंगे तो आप पता चलेगा इसका घर बहुत छोटा है, उसी के हिसाब से बना है। ठीक है ना? तो अब हम बात करते हैं कि हमारा क्या होगा? डिस्टेंस भी क्या है? एक प्रकार का लेंथ है। लेकिन कैसा होगा? लिखेंगे, अब लिख देते हैं। इसके बाद डिस्टेंस लिखते हैं। इट इज ए लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ लेंथ। क्या होगा? यह दूरी का एक बड़ा रूप है। सही है? दूरी, यह लंबाई का, दूरी लंबाई, लेंथ लिखे ना, यह लंबाई का एक बड़ा रूप है। अब बात सही है, यदि छोटा है तो उसको कहेंगे लंबाई। और दूसरा बात कहते हैं इट इज ए लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ अर्थ। लिख देंगे एरिया अंडर द क्लोज पाथ। हाँ, मतलब अगला डिफरेंस क्या निकल के आया?
बंद पाथ के अंदर का क्षेत्र क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। ठीक है, इतना बात करें। दूसरा क्या लिख देते हैं? लेंथ बिटवीन, क्या हुआ? लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट, लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट मतलब क्या? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। देखिए क्या, दो बिंदुओं के बीच की लंबाई क्या होगा? लंबाई। कौन दूरी कहते हैं? देखिएगा और क्या निकल गया, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब दूसरा हम बात क्या करते हैं कि इसके फार्मूले पे बात करते हैं। अब देखिए तो दूरी बराबर क्या होता है, या फिर डिस्टेंस इक्वल क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम। मतलब दूरी बराबर 4 गुणे समय, 4 गुणे समय। इसका यूनिट क्या होता है? इसका मात्रक होता है मीटर। ये कौन सी क्वांटिटी है? यह अदिश राशि है। सही, ये इतना पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। तो आज के वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया है? हमने सदिश राशि डिस्कस किया, मतलब वेक्टर क्वांटिटी। अदिश राशि डिस्कस किया, जिसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। हमने चाल किया, जिसे कहते हैं स्पीड। और हमने लास्ट क्या किया? दूरी, मतलब डिस्टेंस। तो अब आज की वीडियो आपको कैसा लगा? यदि समझ में आया तो हमें कमेंट कर जरूर बताइए। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।